देखो समरूप फलन के जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते हैं, इसलिए समरूप फलन को जनरल वे में हम लोग समझते हैं ये कि समरूप फलन किसे कहा जाता है और कैसे पहचानेंगे ये समरूप फलन है कि समरूप फलन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं पहले समरूप फलन के जो कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि दो फलन समरूप फलन कहलाएंगे, ये तभी कहलाएंगे, मान लेते हैं जैसे हमने दो फलन ले लिया, यदि f(x) तथा g(x) दो फलन है तो समरूप फलन कहलाएंगे फलन होंगे यदि केस देख लेते हैं, यदि f(x) का जो है f(x) का प्रांत g(x) के प्रांत के बराबर हो तो दो फलन समरूप कहलाते हैं अगर उनके आपस में दोनों के डोमेन बराबर हों। दूसरी केस क्या है कि दोनों के रेंज बराबर होने चाहिए, f(x) का और g(x) का परिसर बराबर होना चाहिए। परिसर बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन बराबर है, किसी का परिसर बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप फंक्शन हो जाएंगे। तीसरा केस देखते हैं, अगर मान लो कोई फंक्शन जो है स्वयं के बराबर है, f(x) जो है ये g(x) के बराबर है, तो भी ये क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप फलन दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि समरूप कहलाएं कि नहीं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे log f(x) बराबर दे रखा है log x² और दूसरा फंक्शन लेते हैं g(x) बराबर 2 log x। देखने में एक ही जैसे फंक्शन दिख रहे हैं देखने में, लेकिन ये देखते हैं कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये समरूप फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो हम लोग जानते हैं लॉगरिथमिक में कि लॉग में इसके गुणांक में कभी भी नेगेटिव नहीं कोई वैल्यू रख सकते, तो अगर नेगेटिव देगा नहीं तो जो है x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब बताओ x² की से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या रखा जाए। तो पूरे रियल नंबर में -इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक के बीच में कोई भी संख्या रखेंगे तो 0 से बड़ा देगा, या फिर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के कोई भी संख्या रखा जाएगा, इसके बीच में रखा जाएगा, तो भी x² की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अर्थात इसका जो डोमेन आ जाएगा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, r-0। अर्थात 0 को छोड़कर इसमें सारी वैल्यू इसके डोमेन में आ जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अर्थात इसका जो डोमेन आ जाएगा, कितना आ जाएगा डोमेन इसका, 0 से इनफाइनाइट के बीच में प्लस इनफाइनाइट के बीच में। अर्थात ये दोनों फंक्शंस के डोमेन क्या है, सेम है, और सेम होने के कारण ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल फंक्शन हो जाएंगे। अर्थात क्या है, दोनों फंक्शन समरूप फलन है, समरूप फलन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ये समरूप फलन है कि नहीं फलन है। एक f(x) बराबर एक फंक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, sin x, और दूसरा फंक्शंस लेते हैं g(x) बराबर 1/cos x। अब साइन इन दोनों को देखते हैं कि या ये इक्वल फंक्शंस कहलाएंगे। तो sin x का जो डोमेन होगा वो r होगा, क्योंकि ये अपने x के सारे एलिमेंट पर y के कुछ ना कुछ 0 से 1 के बीच में अपने रेंज में कुछ ना कुछ वैल्यू देता रहेगा। अर्थात इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, r हो जाएंगे। cosec x में देखते हैं, cosec x में 0 जैसे रखेंगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाएगी। अर्थात
इसका जो डोमेन होगा ये कितना हो जाएगा, पूरे रियल नंबर में से n पाई हम लोग बाहर निकाल देते हैं, निकाल लेंगे क्योंकि जहाँ पर हमें जीरो में cosec x की पूरी वैल्यू जीरो मिलेगी वहाँ इन्फाइनाइट की तरफ टेंड हो जाएगा ये फंक्शन gx। इसलिए इससे बचने के लिए क्या हो जाएगा, जीरो n पाई को हम बाहर निकाल देते हैं। तो पूरी इसका देखते हैं कि दोनों का डोमेन जो है सेम नहीं है। अब सेम ना होने के कारण ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है, नहीं। और लेते हैं इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट एक फंक्शन लेते हैं, जैसे f(x) बराबर cosec x और gx बराबर लेते हैं दूसरा फंक्शन 1/sin x ले लेते हैं, या फिर 1/sin x ले लेते हैं। तो देखते हैं cosec x का जो डोमेन होगा, ये cosec x का डोमेन जो होगा r माइनस n टाइप का होगा, r माइनस n टाइप का होगा, क्योंकि जैसे ही जीरो इसमें पुट किया जाएगा तो इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू टेंड हो जाएगी। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा cosec x का, r माइनस n टाइप का। इसका भी देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन का पूरे साइन x का जो होगा r डोमेन होगा, लेकिन इसमें जैसे ही साइन x में 0 डिग्री रखा जाएगा तो ये टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। तो अर्थात इसमें से 0 मान बचने के लिए क्या कर दिया जाएगा, रियल नंबर में से n पाई टाइप का n पाई को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर इसका डोमेन क्या आ जाएगा, r माइनस n पाई आ जाएगा। अर्थात देखा जाए तो दोनों का क्या हो गया, डोमेन बराबर हो गया। अब डोमेन जब बराबर हो गया तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, समरूप फलन हो जाएंगे। समरूप फलन है, समरूप फलन है। और दूसरा इक्वेशन लेते हैं, साइन स्क्वायर, एक फंक्शन लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा फंक्शन लेते हैं जी एक्स बराबर 1 लेते हैं। अब क्या ये दोनों फलन जो है समरूप फलन कहलाएंगे, या देखा जाए होंगे? अब इनके डोमेन को चेक करेंगे। साइन का डोमेन क्या हो जाएगा, r, कॉस का भी डोमेन क्या हो जाएगा, r। और दो फंक्शंस को जब जोड़ा जाता है तो इनका डोमेन क्या होता है, अगर दो फंक्शंस दे रखे हैं तो इनके इंटरसेक्शन ही क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। अर्थात r और r का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो क्या मिलेगा, r मिलेगा। अर्थात इस फंक्शन f(x) फंक्शन का हमें डोमेन क्या मिला, r मिला। अब x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, लेकिन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक सारी वास्तविक संख्या रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें y एक्सिस पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलती जाएगी। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, r हो गया। अब दोनों का डोमेन इक्वल है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये समरूप फलन हो जाएगा, समरूप फलन है। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं समरूप फलन में, जैसे f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अपॉन क्या है, x माइनस 1, या फिर प्लस 1 कर दे रहे हैं। और दूसरा फंक्शंस ले रहे हैं g(x) बराबर x प्लस 1 ले रहे हैं, x प्लस 1 ले रहे हैं, यहाँ माइनस ही रखते हैं तो फिर हमें दिखेगा ना इक्वल जैसा दिखेगा। देखो ये f(x) है और g(x) है, दो फंक्शंस ले लिए हैं, क्या ये दोनों समरूप फलन कहलाएंगे? इसकी स्थिति में डोमेन निकाल के देखते हैं, दोनों का डोमेन निकालेंगे तो इसमें डोमेन क्या मिलेगा, इसमें सारी रियल नंबर को पुट किया जा सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू हमें 1 रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट
क्या आ जाए, एक्स की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो 0 माइनस क्या आ जाएगा, 0/0 रूप आ जाएगा, यानी अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। और जब अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब एक्स का मान 1 लिया नहीं जा सकता। तो इस स्थिति में पूरे रियल नंबर में से 0 को बाहर निकाल देना पड़ेगा इसका डोमेन के लिए। और जी एक्स जो फंक्शंस दे रखा है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमें क्या मिलता जाएगा, पूरा रियल नंबर कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू पूरे एक्स एक्सिस के सारे एलिमेंट को रखते जाएंगे और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे में वैल्यू मिलती जाएगी, अर्थात इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखा जा रहा है कि दोनों के क्या है, डोमेन इक्वल नहीं है, और डोमेन इक्वल ना होने की स्थिति में ये दोनों फंक्शन क्या हैं, समरूप फलन नहीं है, समरूप फलन नहीं है।